साल 1989 में भारतीय टीम पाकिस्तानी सरजमी पे कदम रखती है, जहां 4 टेस्ट मैच के साथ 4 वनडे मैच भी खेलने थे। भारतीय सितारों के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर, जिसे पाकिस्तानी छोटा बच्चा समझकर मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था दूध पीता छोटा बच्चा, पहले स्कूल जाकर पढ़ाई कर, तो कोई तरस खाकर कह रहा था छोटे बच्चे को न जाने क्यों इन खूंखार भेड़ियों के सामने लाकर रख दिया है। मगर जिसे पाकिस्तानी छोटा बच्चा समझ रहे थे वो सबका बाप निकला और पाकिस्तान में घुसकर छोटी सी उम्र में ऐसा तबाही मचाया कि पाकिस्तानी तिलमिला उठे। पाकिस्तान में खलबली मचाने वाले सचिन के उस पारी के बारे में बताएंगे। मगर आप भी सचिन सर को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पाकिस्तान की वार और नन्हे सचिन के पलटवार की यादगार कहानी को शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी अपने उफान पर थी और इनके गेंदबाज मैदान पर कहर बरपा रहे थे। मगर भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया और लगातार 3 टेस्ट मैच ड्रा करा लिया। ये देखकर पाकिस्तानी टीम अंदर ही अंदर दर्द से छटपटा रही थी। उन्हें लग रहा था कि भारत पाकिस्तानी धरती पर आकर बिना कोई मैच हारे वापस अपने वतन लौट जाता है तो ये पाकिस्तान की हार होगी। यहीं से इमरान खान के खुरफाती दिमाग में थर्ड क्लास के घटिया आइडिया आया। इमरान खान साथी खिलाड़ियों से बोले, क्यों न हिंदुस्तानियों को ऐसी पिच पर खिलाया जाए जहां गेंद की रफ्तार बढ़ जाए और पिच पर अनियमित उछाल हो, जिससे भारतीयों को जख्मी किया जा सके और आसानी से बल्लेबाजों का शिकार किया जा सके। अब इस योजना को हकीकत में बदलने के लिए इमरान खान अपने ग्राउंड स्टाफ से जाकर बोले, तुम इस पिच की घास को मत काटना, अगर घास काट दी तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। मुझे हिंदुस्तानियों को हराना है। इमरान खान को पता था कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी के मुकाबले में भारत का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर है। इसी बात का फायदा इमरान खान ने उठाना चाहा। एक बार फिर सियालकोट के जिन्ना स्टेडियम में आखिरी मुकाबले के लिए दोनों टीमें आमने सामने थी। टॉस का सिक्का उछला और एक बार फिर पाकिस्तानियों के पक्ष में गिरा। इमरान खान मन ही मन मुस्कुरा उठे, क्योंकि वो भारत को इस ग्रीन पिच पर पहले खिलाना चाहते थे। भारतीय बल्लेबाजों ने जब पिच को देखा तो थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पिच पर इतनी घास थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राउंड कौन सी है और पिच कौन सी। भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए किसी तरह गिरते पड़ते 324 रन बना लेता है। जवाब में पाकिस्तानी टीम 250 रनों पर सिमट जाती है। ऐसा लग रहा था कि शिकारी खुद शिकार हो गए थे और पाकिस्तानी अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गए थे। भारत को 74 रनों की बढ़त मिल जाती है। भारत अपना दूसरी पारी शुरू करने आता है, मगर इस बार नजारा कुछ अलग ही होता है। 10 रन के स्कोर पर भारत अपना पहला विकेट श्रीकांत के रूप में गंवा देता है। 23 रन पर संजय मंजेकर भी टीम का साथ छोड़ जाते हैं। तो 38 रन जाते जाते अजहरुद्दीन भी पवेलियन लौट जाते हैं। अगली गेंद रवि शास्त्री को कुछ समझ में नहीं आता है और आउट होकर अपने आप को अनलकी समझते हुए, और रवि शास्त्री अंग्रेजी बोलता हुआ मेरे सामने से जा रहा है, I'm unlucky। सबसे लकी आदमी है तो आउट होके जा रहा है, मैं यहाँ अभी भी झेल रहा हूँ। डर का आलम ये था कि उस वक्त खतरनाक उछाल लेती गेंदों का सामना कोई नहीं करना चाहता था और सिद्धू जैसे खिलाड़ी भी हार से पहले हार मान चुके थे। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे और मुस्कुराते हुए अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे थे। तभी छोटे कद का छोटा सा बच्चा घुंघराले बालों वाला अपने छोटे छोटे कदमों के साथ चहलकदमी करते हुए बड़े मासूमियत के साथ पाकिस्तानियों के बीच आ खड़ा होता है। पाकिस्तानियों के साथ साथ सिद्धू की भी आंखें चमक उठती है। ये तो बलि का बकरा है, ये तो आउट होके जाएगा। पीछे तो कुंबले शुंबले हैं साइकिल स्टैंड की तरह, एक को धक्का मारो दर 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 सारे नीचे जाएंगे। साफ था सिद्धू भी वकार यूनुस, वसीम अकरम और इमरान खान जैसे तेज गेंदबाजों का सामना करने से कतरा रहे थे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सचिन को आंखें दिखाकर धमका रहे थे, मगर सचिन बिना डरे स्ट्राइक संभाल लेते हैं।
तभी सामने से एक तेज रफ्तार की गेंद सीधे सचिन के नाक से टकराती है। एक पल के लिए सचिन के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और नाक से खून बहने लगता है। सारा खिलाड़ी सचिन की तरफ दौड़कर देखने आते हैं। स्टेडियम की तरफ से फिजियोथेरेपिस्ट अली ईरानी भाग कर आते हैं। सचिन के नाक पर रुई लगाई जाती है, मगर खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सचिन को मैदान में गिरा देख दर्शक चिल्ला उठे। किसी ने कहा, इतने छोटे बच्चे को लेकर क्यों इंटरनेशनल मैच खेलने चले आए। किसी ने कहा, अब आए हैं तो परिणाम भी भुगते। तो कुछ खातून के मुंह से निकल उठा, यह अल्लाह बच्चे को मार डाला। जितनी मुँहे उतनी बातें चल रही थी। दूसरी तरफ भारत में मैच देख और सुन रहे लोग भी सचिन की हालत देखकर आपस में बातें कर रहे थे। क्या भारत के पास अब खिलाड़ी नहीं रहे जो छोटे बच्चे को लेकर मैच खेलने चले गए। देखो ना बच्चे की क्या हालत बना दी है इन पाकिस्तानियों ने। छोटा सा बच्चा, चेहरे पे खून, शर्ट की आस्तीन पर खून, ग्लव्स पर खून, चारों तरफ खून ही खून। इस हालत में देखकर सारी दुनिया को उस लड़के पे तरस आ रही थी, मगर उस बच्चे की आंखों में बदले की चाहत थी जिसे दुनिया देख नहीं पा रही थी। सिद्धू ने कहा, तुम रिटायर हार्ड होकर चले जाओ, तब तक ये सारे तेज गेंदबाज भी चले जाएंगे। अभी जाकर तुम अपना इलाज कराओ। अली ईरानी भी सचिन को उठाने लगे पवेलियन ले जाने के लिए, ताकि उनका अच्छे से इलाज किया जा सके। सचिन उठे और अली ईरानी को धक्का देते हुए बोले, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। सचिन के ये दो बोल बड़े अनमोल थे। इन दो शब्दों ने क्रिकेट की हिस्ट्री को बदल दिया। सचिन की बातें सुनकर सिद्धू हैरान थे और सचिन की बातें सुनकर सिद्धू के मरे हुए आत्मविश्वास जाग उठे। और सिद्धू ने सचिन से कहा, मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। मैं कहा, टिंडलिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सचिन बोले, शेरी, हमारे देश की साख दाव पे लगी है। सचिन की ये बातें सिद्धू को अंदर तक झंझोर कर रख दिया और सोचा, एक सरदार कैसे हार सकता है, जबकि 15 साल का बच्चा खून से लथपथ अपने देश के लिए लड़ने के लिए सोच रहा है, तो फिर ये सरदार इस लड़ाई में इन पाकिस्तानियों पर जोरदार प्रहार क्यों नहीं कर सकता है। सिद्धू ने सचिन की पीठ थपथपाई और अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। तभी बगल से इमरान खान गुजरते हुए बोले, दूध पीते बच्चे को और मत डराओ, वरना बेचारा डर कर भाग जाएगा। ये सुनकर वसीम अकरम और साथी खिलाड़ी हंस पड़े और वकार यूनुस आंखें दिखाते हुए अपनी बॉलिंग मार्ग की ओर चल दिया। तभी सचिन बोले, कटुआ, मैं नहीं डरता रे, मैं खेलेगा। छींटा कसी करने वाले पाकिस्तानियों को ये नहीं पता था कि क्रिकेट के भविष्य के भगवान आज मैदान पर उतर आया था। सारे क्रिकेट पंडित यही सोच रहे थे कि पाकिस्तानी खूंखार तेज गेंदबाज इस मैच को जल्द ही समाप्त कर देंगे। इमरान खान और साथी खिलाड़ी भी इस ग्रीन पिच के दम पर भारत को हराकर जल्द से जल्द 3 से सीरीज कब्जाना चाहते थे। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अंतिम दिन के अंतिम लड़ाई अभी बाकी था। वकार यूनुस सचिन को डराने के लिए एक बार फिर प्रहार करता है, मगर सचिन इस बार प्रहार से जोरदार पलटवार करते हैं और गेंद गोली के रफ्तार से दंदनाती हुई सीमा रेखा से पार चली जाती है। और इस बार सचिन वकार यूनुस के पास चलकर जाते हैं और उंगली दिखाकर कहते हैं, कटुआ तू जा मक्खन रे मक्खन। कटुआ यानी वकार यूनुस का एक उंगली कटी हुई है। इसी ओवर में सचिन और 2 चौका जड़ देते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि वकार की रफ्तार सचिन के मार से बेकार हो रहा था। वकार अपने गेंद को सीमा रेखा पार जाते देख सचिन को गुस्से से घूर रहा था। कुछ देर पहले जो मैच हार की तरफ बढ़ रहा था, वो अब ड्रा की तरफ बढ़ चला था। दोनों मैदान पर अंगद की पांव की तरह जम गए थे और चौके पे चौके ठोके जा रहे थे। सचिन आंखों में आंखें डालकर निडरता के साथ प्रहार कर रहे थे। ये देखकर पाकिस्तानी कप्तान अपने गेंदबाजों पर भड़क गया और गुस्से में बोला, मुझे इस लड़के की आंखों में डर देखना है, तुम इसे इतना मारो कि डर कर भाग जाए। ये सुनकर पाकिस्तानी गेंदबाज सचिन पर टूट पड़े, मगर इस बार सचिन के आंखों में खून उतर आया था। खून बहाने वाले को अपने बल्ले के प्रहार से खून के आंसू रुला रहे थे। सचिन और सिद्धू के बीच 101 रनों की साझेदारी हुई।
इस मैच में सचिन ने 134 गेंद खेलकर 57 रन बनाए, तो वहीं सिद्धू 234 गेंद खेलकर 97 रन बनाते हैं। कुछ देर पहले जो मैच पाकिस्तान जीत रहा था वो अब ड्रा हो चुका था। सिद्धू और सचिन ने मिलकर पाकिस्तानियों का जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया था और पाकिस्तानी लूटे पीटे चेहरों के साथ हैरानी से सचिन को देख रहे थे।